हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यति क्लासेस में। बिहार की भौतिक संरचना का पार्ट 2 है ये। और पार्ट 1 में हमने देखा था शिवालिक पर्वत क्षेत्र जो थे, जिनमें सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे है, लोकेशन देख लीजिए। सोमेश्वर श्रेणी हो गया आपका, दून या हरहा घाटी हो गया, रामनगर दून की पहाड़ी। इसी के साथ साथ हमने गंगा का मैदान देखा, और गंगा के मैदान में यानी कि बिहार का जो मैदानी क्षेत्र था उसको हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, जिसको गंगा नदी दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर बिहार के मैदान में हमने काफ़ी सारे चीज़ों को कवर किया, जिसमें हमने घाघरा गंडक का दोयाब देखा जो कि यहाँ पे है। फिर हमने गंडक कोसी का दोयाब देखा, महानंदा कोसी का दोयाब भी देखा हमने। और इसके बाद में हमने भावर या उपतराई के क्षेत्रों को देखा, और इसी के साथ हमने जाना कि बांगर, खादर, चौर या मन क्या होता है। और अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जो प्लेलिस्ट है वहाँ जा सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है। फिर हमने दक्षिण बिहार के मैदान के बारे में पढ़ा, ये जो एरिया है नीचे वाला, और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी। और इसी के साथ में हमने सोन गंगा दोआब का देखा, सोन और गंगा का दोआब देखा, ये वाला एरिया। फिर हमने मगध का मैदान देखा, ये वाला हिस्सा, और अंग का मैदान देखा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो दोस्तों आज हम दक्षिण का जो संकीर्ण पठारी क्षेत्र है उसको देखने वाले हैं। ये कहाँ पे पड़ेगा, लोकेशन में आप मैप में देखिए ज़रा। तो ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, संकीर्ण है और पूर्णतया झारखंड से लगा हुआ है। तो इसमें हम काफ़ी सी चीज़ें देखने वाले हैं। कैमूर का पठार, खड़गपुर की पहाड़ी है ना, ये आपका कैमूर का पठार हो गया, यहाँ पे हो गई खड़गपुर की पहाड़ी। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसके बाद में अन्य क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें दक्षिण का पठारी क्षेत्र, देखिए विस्तार पश्चिम में पूर्व जो कैमूर है आपका, पश्चिम में कैमूर जिला से और पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिलों तक यह फैला हुआ है। एक प्रायद्वीपीय पठार का जो है बाहरी हिस्सा है, ठीक है, बाह्य हिस्सा है। और ये बिहार का प्राचीनतम भूखंड भी है। कहाँ से कहाँ तक है एक बार देखिए। देखिए यहाँ कैमूर का पठार है, यहाँ से फैला हुआ है, और ये मुंगेर और बांका तक फैला हुआ है, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार का सीमांत है ये, ठीक है, छोटा नागपुर पठार का सीमांत है। इसमें क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें खनिज है जिसमें ग्रेनाइट है, नीस, ये सारे आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों की बहुलता है। यह कठोर चट्टानों से भी निर्मित है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है ये भी देखते हैं जरा। इसमें जो है बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर तक ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो देखिए बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर, ये जो हिस्सा है आपका, तो यहाँ तक ये जो है फैला हुआ है। और बात करें कि इस पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से वो भाग हैं इनको देखना होगा आज। तो कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी। अब इन दोनों में यानी कि यहाँ पे देखेंगे मैप में, देखिए सबसे पहले कैमूर का पठार ये रहा, खड़गपुर की पहाड़ी ये रही। अब इनके क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं इनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैमूर के पठार का बात करें, ये है आपका पश्चिमी साइड में कैमूर का पठार है। बिहार के दक्षिण पश्चिम में ये स्थित विंध्य पर्वत का भाग है। किस पर्वत का भाग है, विंध्य पर्वत का भाग है, और कोई पर्वत मत लगाइएगा, ठीक है। विंध्य पर्वत क्या है इसको आप गूगल करके देखिए, या फिर यूट्यूब में देखिए, या फिर सेल्फ स्टडी कीजिए, पता करिए कि विंध्य पर्वत क्या है। तो रोहतास का पठार भी कहा जाता है इसको, यानी कि कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहते हैं। तो जबलपुर यानी एमपी से प्रारंभ होकर रोहतास जो बिहार है वहाँ तक यह पठार जो है विस्तृत है। कहाँ तक, एमपी के जबलपुर से स्टार्टिंग है, और 400 आपका लगभग 83 किलोमीटर पे लंबा है, और चौड़ाई 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो 483 किलोमीटर के आसपास लंबाई होगी इस पठार की, और यह जो है 80 किलोमीटर लंबा होगा, सॉरी चौड़ा होगा।
एरिया है 1200 किलोमीटर वर्ग में, यानी 1200 वर्ग किलोमीटर में है। और इस पठार की औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर। अगर बात कर लें कि कैमूर का पठार अथवा रोहतास का पठार का सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन सा है, तो इसका जो सबसे ऊंचा भाग है उसको बोलेंगे रोहतासगढ़। क्या बोलेंगे? रोहतासगढ़। ऊंचाई कितनी है? 495 मीटर। अब यह क्षेत्र बिहार का सर्वाधिक प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है और इसकी सतह अपरदन के कारण ऊबड़ खाबड़ हुई है। इसमें बलुआ पत्थर की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। ठीक है, सीमेंट का जो उद्योग है, उत्पादन यहीं पे होता है और इससे संबंधित प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा कैमूर हो गया। अब हम खड़गपुर की पहाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। खड़गपुर की पहाड़ी ऊंचाई जो है इसकी 510 मीटर है और कोडरमा पठार के उत्तर में यह स्थित है। कोडरमा पठार इसके जस्ट नीचे है, कोडरमा झारखंड में आएगा और इसी के उत्तर में जो है यह खड़गपुर की पहाड़ी स्थित है। विस्तार कहाँ है? तो पूर्व में बांका एवं दक्षिण में जमुई तक। बांका एवं जमुई ये दोनों आपके आपस में ही टच करते हैं। और ये चट्टानें किसकी हैं? तो दोस्तों ये हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगर कैमूर के पठार की चट्टान है तो वो विंध्यन क्रम की होगी। चट्टानों का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सारे वीडियोस क्रम से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे है आपका स्लेट, क्वार्जाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी और ये जो आपका है एम्बेस्टस तथा बालू पत्थर, ये सारे हैं। और आकार कैसा है इसका? तो ये है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अगर हम बात करें अन्य क्षेत्रों के बारे में तो दोस्तों गया की पहाड़ी का क्षेत्र कहाँ है? गया की पहाड़ी, तो जहाँ पे गया होगा वहीं पे गया की पहाड़ी होगी। तो गया की पहाड़ी का क्षेत्र विस्तार गया से औरंगाबाद और नवादा जिले में है। इनमें जेठियन, हिंडास और हल्दिया की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। गया की पहाड़ी में कौन कौन सी पहाड़ियाँ प्रमुख है? जेठियन, हिंडास और आपका हल्दिया की पहाड़ी। गया कहाँ पे है? लोकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे एरिया जो है ये चीज़ नीचे वाला है, यहाँ पे गया पड़ेगा इस वाले एरिया में। और इसी क्रम में अगर देखें तो गया के शहरी क्षेत्रों के पास में भी कुछ पहाड़ियाँ अवस्थित हैं और इसी क्रम में गया और जहानाबाद की सीमा पर बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों का इतिहास में भी महत्व है और इसको आप विस्तार से पढ़िएगा। अब बात करते हैं राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। गया के पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है ये और नालंदा जिला में विस्तृत है। यह मूलतया गया पहाड़ी का ही एक विस्तार है, राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी तथा पीर की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी वैभवगिरी है और जिसकी ऊंचाई है 380 मीटर। इसमें क्वार्जाइट, स्लेट ये सारी रूपांतरित चट्टानें मिलती हैं। और एक चीज़ और देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र जो है बिहार का, तो इसमें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बिहार को 3 जो भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहले बताया था तो एक आपका हो गया शिवालिक क्षेत्र जिसमें 3 हिस्सों को कवर किया। बिहार का मैदान जिसमें उत्तर और दक्षिण का मैदान आ गया। फिर आपका दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र आ गया, ये तीसरा हो गया। तो वह क्षेत्र जहाँ जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, भूमि उपयोग प्रतिरूप जो होते हैं इसके, यानी भूमि उपयोग प्रतिरूप जो होते हैं, सस्य प्रारूप, अधिवास के आधार एवं प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पे एक प्रोफेसर साहब हैं राम जी प्रवेश करके नाम है उनका, राम प्रवेश, तो ये है, एवं एक और प्रोफेसर है इनायत अहमद। तो इन्होंने क्या किया कि बिहार को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। वैसे तो 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं मुख्यतया, किंतु इन 2 प्रोफेसर्स ने इसे जो है 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया। क्या क्या है वो क्षेत्र देखते हैं जरा जल्दी से स्पीड में। तो इसमें हम देखते हैं भौगोलिक प्रदेशों में आपका तराई प्रदेश आ गया। तराई प्रदेश यहाँ से देखिए लोकेशन में आप, तो ये हिस्सा जहाँ से ये है आपका तराई प्रदेश हो गया। फिर आपका गंगा जो घाघरा गंडक दोयाब आ गया। फिर आपका आ गया गंडक कोसी का दोयाब। फिर है महानंदा दोयाब कोसी के साथ में, कर्मनाशा सोन दोयाब और फिर है सोन क्यूल दोयाब। उसके बाद है आपका पूर्व मध्य बिहार का मैदान और इसके साथ है गंगा दियारा क्षेत्र, कैमूर का पठार हो गया, अभ्रक प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ये 10 हिस्सों में इनके अनुसार इसको बांटा गया है। और अगर इसके अंदर जाके बात करें
ठीक है। इसके अंदर जाके अगर बात करें तो 1 बाई 1 करके अगर हम बात कर लें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर इसको हम 1 बाई 1 करके समझने की कोशिश करेंगे। तराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक की सोमेश्वर श्रेणी, कहाँ पे, ये वाला हिस्सा, और पूर्वी भाग में अररिया और किशनगंज है, अररिया और किशनगंज इस वाले हिस्से में, और ये एरिया पूरा तराई क्षेत्र का आ जाएगा। मैप में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यह दलदल और घने जंगल वाला क्षेत्र है। यहाँ धान, जूट, गन्ने की खेती होती है। यहाँ भूमि जो है ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए अस्थायी बस्तियां यहाँ पे पाई जाती हैं, यानी लोगों की जो बस्तियां हैं वो अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा घाघरा गंडक का दोयाब। मैप में देखिए जल्दी से, घाघरा गंडक का दोयाब ये रहा हमारा, और इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, चतुर्थ जलोढ़ मैदान क्षेत्र है ये, और सारण, सिवान, गोपालगंज 3 जिलों में यह फैला हुआ है। यहाँ 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और इस क्षेत्र में गन्ने की अधिक पैदावार से चीनी उद्योग विकसित हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कोसी गंडक दोयाब, कहाँ गया, कोसी गंडक दोयाब, ये वाला हिस्सा देखिए और बहुत समझने की कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से। क्षेत्र का जो विस्तार है सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय आदि जिलों में, यानी कि ये जो गंडक कोसी दोयाब है काफी विस्तृत है, ठीक है। तो ये जिले हैं हमारे, इनमें भी ये फैला हुआ है, और इस क्षेत्र में चीनी हो गई हमारी, फल हो गए, दुग्ध उद्योग हो गए आदि जो है विकसित हुए हैं, और उर्वरक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, ताप विद्युत केंद्र स्थित है। अच्छा, बरौनी इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, ठीक है। कहाँ पे है ये, तो गंडक कोसी दोयाब में स्थित है बरौनी। अगला है हमारा कोसी महानंदा का दोयाब। कोसी महानंदा का दोयाब ये रहा, मैप में देखिए, और इसका विस्तार है मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ठीक है। ये वाले हमारे जिले इसमें आ जाएंगे, और एक बार जिले का वीडियो लेके आएंगे कंप्लीट वीडियो, उसमें सारे जिले हम पूरे लोकेशन में चेक करेंगे और बहुत अच्छे से याद करेंगे उनको। तो देखिए जो कोसी महानंदा दोयाब है, अत्यधिक वर्षा के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ आती है यहाँ पे, इसलिए उद्योग, कृषि, परिवहन यहाँ पे किसी चीज का विकास नहीं हो पाया है। बात करते हैं कर्मनासा सोन दोयाब की, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये वाला हिस्सा देखेंगे कर्मनासा एवं सोन का दोयाब। तो यहाँ पे विस्तार जो है आपका भोजपुर, कैमूर तथा बक्सर 3 जिलों में है, और वर्षा कम होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है, ध्यान रखना वर्षा कम है इसलिए नहरों द्वारा सिंचाई की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और ऊपरी एरिया जो था यहाँ पे क्या था, बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई उद्योग ही नहीं डेवलप हो पाया। समझ रहे हैं, अंतर समझ रहे हैं, उत्तर और दक्षिण बिहार में बहुत अंतर है यहाँ पे। तो यहाँ पे नहरों की जो है, नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था होती है, और धान की खेती, चावल मिलों का विकास यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चावल मिले यहाँ पे ज्यादा हैं, और ऊपर शुगर मिले हैं इस वाले एरिया में, गंडक और जो घाघरा गंडक का दोयाब है शुगर मिले ज्यादा है, नीचे क्या है, यहाँ पे चावल मिले अधिक हैं, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए। फिर हम बात करेंगे पूर्व जो है आपका सोन क्यूल दोयाब के बारे में बात करेंगे। तो सोन क्यूल दोयाब आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सोन क्यूल दोयाब के बारे में हम देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ तक है, पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, गया इतने जिलों में ये फैला हुआ है। अच्छा, अरवल से क्या याद आया, अरवल बिहार का सबसे नया जिला है, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे, यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो काफी कम होती है, और गर्म वर्षा ये जो है प्रतिवर्ष, मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गया जो है वो काफी गर्म है, ठीक है, काफी गर्म है, और काफी ठंडा भी वही है, हम इसको बाद में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इसकी वजह से यहाँ पे सूखा बहुत आ जाता है, यानी हर वर्ष जो है यहाँ पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे जो फेमस जो उद्योग हैं, रेशम वस्त्र हो गया, सीमेंट खाद तेल हो गया, यानी सीमेंट हो गया, खाद हो गया, खाद तेल जो हो गया, हस्तशिल्प हो गया, और उद्योग, ये सारे यहाँ पे डेवलप्ड हुए हैं। अब आते हैं हमारा 7th जो है आपका पूर्व मध्य बिहार का मैदान। पूर्व मध्य बिहार का मैदान देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो विस्तार है पूर्व मध्य बिहार का मैदान, तो यहाँ पे हमारा भागलपुर, मुंगेर, बांका, ये तीन जो है एरिया जिले आ जाएंगे। और यह दोस्तों यहाँ पे जो आपका एरिया है भागलपुर, मुंगेर, बांका, तो यहाँ पे क्या है कि कृषि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं है। और यहाँ के भागलपुर में सिल्क उद्योग है, रेशम उद्योग है, और मुंगेर में बंदूक, तंबाकू,
और दुग्ध जो उद्योग है, मिल्क प्रोडक्शन है, ये ज़्यादा विकसित है। यानी कि सिल्क का नाम लेंगे तो भागलपुर आ जाएगा, और आपका जो मुंगेर है वहाँ पे बंदूक, तंबाकू मतलब, और जो आपका दूध उद्योग है, मिल्क प्रोडक्शन है, 3 चीज़ें वहाँ पे फेमस हैं। फिर बात करते हैं गंगा दियारा क्षेत्र की, और गंगा दियारा क्षेत्र के बारे में देखते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स, जो गंगा का दियारा क्षेत्र है, यहाँ पे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में पानी हटने के बाद दिखाई देने वाली जो भूमि होती है ना, जैसे पहले फ्लड आ गया, फिर वो पानी चला गया, फिर वहाँ पे एक भूमि दिखती है, उसको बोलते हैं दियारा क्षेत्र। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ के बाद में नए दियारा का निर्माण हो जाता है। दियारा जो होते हैं नए नए बन जाते हैं, हर साल बन जाते हैं फ्लड आने के बाद में। तो गंगा दियारा क्षेत्र हो गया ये। और रबी एवं सब्जियों की जो खेती होती है, इसके लिए फेमस होता है। रबी जो फसलें होती हैं एवं सब्जियों की खेती होती है, तो ये क्षेत्र उसके लिए फेमस है। और गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। कौन कौन से हैं दियारा क्षेत्रों में जो जिले आते हैं? पहला तो आपका हो गया बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, मुंगेर, पटना, लखीसराय, भागलपुर एवं कटिहार। देखिए दोस्तों, हमारा अगला जो क्षेत्र है वो है कैमूर का पठार, जिसको हम 9th वाला बोलेंगे, और 10th के हिसाब से अभ्रक प्रदेश हो जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अभ्रक प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कैमूर के पठार के बारे में देखेंगे। तो इसका विस्तार हमने देखा, बिहार में जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है, कहाँ पे दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, तो इसको बोलेंगे कैमूर एवं रोहतास का पठार। देखिए फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में पत्थर आधारित उद्योग जो है डेवलप्ड है। और इस क्षेत्र में जो एक है अमझोर में पाइराइट्स आधारित गंधक उद्योग तथा जो बंजारी है, इसमें चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग जो है स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके अभ्रक प्रदेश की। तो अभ्रक प्रदेश में हमारा मुंगेर, जमुई, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, गया और नवादा का जो क्षेत्र है ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका बलथर मिट्टी के रूप में अभ्रक प्राप्त होता है। किस रूप में? बलथर मिट्टी के रूप में। और इस क्षेत्र में लकड़ी, रेशम, लाख उद्योग स्थित है। तो हमने फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट चीज जान लिया। एक प्रश्न आता है, डालमिया नगर किस चीज के लिए फेमस है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। तो हमने ये सारी चीजें जान ली। अब हमारा अगला जो चैप्टर जो वीडियो आएगा, बिहार की जलवायु या फिर उसकी मृदा से संबंधित हो सकता है। तो ये हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या लेके आना है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।